नमस्कार, मैं अजय पाल। आप देख रहे हैं बोल राजस्थान। राजस्थान में 25 नवंबर को 199 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ, जिसके बाद में सभी 199 विधानसभा सीटों के जो प्रत्याशी थे उनका भाग्य अब मत पेटियों के अंदर कैद हैं, जिनका भविष्य 3 दिसंबर को तय होगा। उसके बाद में ही पता चलेगा कि राजस्थान के अंदर किसकी सरकार बन रही है। आज बात है नागौर विधानसभा सीट की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्योति मिर्धा मैदान में थी और उनके सामने ही कांग्रेस ने ज्योति मिर्धा के चाचा हरिंदर मिर्धा को मैदान में उतारकर चुनाव का मामला यहां पर रोचक बना दिया था। और इन दोनों के साथ में हबीबुर रहमान जो थे वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर थे। वो लगातार कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं देकर कांग्रेस ने हरिंदर मिर्धा पर दाव खेला, जिसके बाद में हबीबुर रहमान ने निर्दलीय फार्म भरा और वो लगातार कांग्रेस का नुकसान करते जा रहे थे। हरिंदर मिर्धा लगातार अपने जनसंपर्क के दौरान कहते हुए नजर आए कि मैं ज्योति मिर्धा के सामने नहीं आया हूं, ज्योति मिर्धा मेरे सामने आई है क्योंकि यह सीट जो थी नागौर की, वहां पर मैं हमेशा से चुनाव लड़ता हूं और यहाँ से ही मैं चुनाव लड़ रहा हूं, इसलिए ज्योति मिर्धा पहली बार यहाँ आई है और मेरे सामने ज्योति मिर्धा है, मैं उनके सामने नहीं हूँ। जबकि ज्योति मिर्धा अपने जनसंपर्क के दौरान हरिंदर मिर्धा पर यह कहते हुए नजर आई कि वो पहले चुनाव लड़ने से मना कर रहे थे। उन्होंने मेरे को सूचना पहुंचाई कि अगर ज्योति मिर्धा नागौर से चुनाव लड़ती हैं तो मैं उनके सामने चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके बाद में ज्योति मिर्धा ने कहा कि जब मेरा टिकट फाइनल हुआ था, मुझे कॉल आया था कि आपको नागौर से टिकट दी जा रही है, तो मैंने भी हरिंदर मिर्धा को कॉल किया था और उनको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी मुझे नागौर से टिकट देकर विधानसभा चुनाव में भेज रही है, आप अपना देख लेना। इसके बावजूद ज्योति मिर्धा का कहना है कि कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल ने मिलकर मेरे को हराने के लिए हरिंदर मिर्धा को मेरे सामने चुनावी मैदान में उतारा है। जिसके बाद में हबीबुर रहमान नाराज हो गए थे और हबीबुर रहमान ने निर्दलीय पर्चा भरा और हबीबुर रहमान पर भी लगातार आरोप लग रहे थे कि हबीबुर रहमान को ज्योति मिर्धा ने खड़ा किया है और ज्योति मिर्धा के पक्ष में वो कांग्रेस में सेंधमारी कर रहे हैं। हालांकि मैंने भी नागौर के अंदर कई गाँवों में जाकर सर्वे किया है, रिपोर्ट आपको दी है, आप लगातार मेरे वीडियो देख रहे थे, जिसके अंदर मुझे भी एक चीज देखने को मिली है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजबूत दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ पे हरिंदर मिर्धा से काफी जो बुजुर्ग लोग थे वो नाराज नजर आ रहे थे। उनका कहना है कि अगर हरिंदर मिर्धा यहाँ से हारते हैं या जीतते हैं, दोनों ही मामलों में हरिंदर मिर्धा वापस से कभी भी नागौर नहीं आते हैं, जनता के बीच में नहीं रहते हैं, उनका जनता से जुड़ाव नहीं है। और जब भी वो जयपुर में भी हरिंदर मिर्धा से मिलने जाते हैं तो वो टाइम पर उनका काम नहीं करते हैं और मिलने तक की टाइम हरिंदर मिर्धा को नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सक्रिय थी ज्योति मिर्धा को जिताने के लिए। आरएसएस का भी प्रमुख रोल नागौर के अंदर दिखाई दे रहा था और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ आकर एक बड़ी सभा का आयोजन किया था। और दूसरी तरफ हम इसके वीडियो के अंदर बात करेंगे फलौदी सट्टा बाजार की, उनका भी क्या कहना है, सारी चीज आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। आपको बता दूं कि पिछले 20 साल से नागौर जो विधानसभा सीट है हेडक्वार्टर सीट मानी जाती है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा बरकरार रहा और ये कब्जा आगे भी रहने वाला हो सकता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार ज्योति मिर्धा मजबूत मानी जा रही है और मेरे आकलन से लगभग 10 से 15 हजार वोटों से ये सीट ज्योति मिर्धा निकालने में कामयाब हो सकती है। वहीं दूसरे नंबर पर जो है वो कांग्रेस के हरिंदर मिर्धा रह सकते हैं। हरिंदर मिर्धा के सामने एक बड़ी मुश्किल ये थी कि हबीबुर रहमान ने निर्दलीय पर्चा भर लिया और जो मुस्लिम वोट बैंक है, बड़ी मात्रा में नागौर के अंदर मुस्लिम वोट बैंक है, वो आधे आधे हो गए थे, आधे कांग्रेस में गए हैं, जबकि काफी लोग जो है मुस्लिम वोटर हैं वो हबीबुर रहमान को मिले हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 20 से 25 हजार वोट हबीबुर रहमान को मिल सकते हैं, जिसका सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस के हरिंदर मिर्धा को हो सकता है। वहीं अगर फलौदी सट्टा बाजार की बात करें तो भी फलौदी सट्टा बाजार में भी ज्योति मिर्धा के जीत का कयास लगाया जा रहा है। ज्योति मिर्धा का भाव 40 पैसा चल रहा है, जबकि निर्दलीय हबीबुर रहमान और हरिंदर मिर्धा का 1 रुपये 60 पैसा चल रहा है। ऐसे में ये सीट जो है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और आखिरी फैसला तभी होगा जब रिजल्ट आएगा, तब मालूम पड़ेगा कि कौन सा कैंडिडेट यहाँ पर भारी रहा है और सीट निकालने में कामयाब हुआ है। लेकिन मेरे आकलन और फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार यहाँ पर नागौर की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफ मानी जाती थी पहले ही और सेफ ही लग रही है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार ज्योति मिर्धा ये सीट
निकालने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही हैं। लगभग लीड की बात करें तो कम से कम 10 से 15 हज़ार वोटों से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आरएलपी के जो बागी थे सुरेंद्र दोतर, वो भी यहाँ पर चुनावी मैदान में थे और उनका ज़्यादा प्रभाव नागौर के अंदर देखने को नहीं मिला। जो आरएलपी के हनुमान बेनीवाल हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक प्रत्यक्ष तौर पर हरेंद्र मिर्जा को सपोर्ट करने का इशारा अपने लोगों को किया है। ऐसे में जो आरएलपी के ज़्यादातर वोटर हैं वो हरेंद्र मिर्जा की ओर जाने के चांस भी लग रहे हैं, जबकि सुरेंद्र दोतर जो है 500 से 1000 वोट से अधिक वोट नागौर विधानसभा क्षेत्र में नहीं ले पाएंगे।